आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से इसको हम बोलते हैं गुप्त नवरात्रि। दो जो है नवरात्रियां होती हैं। पहले नवरात्रि का नाम है चैत्र शुक्ल पक्ष, जिस समय से संवत्सर चेंज होता है, ऋतु जो है चेंज होती है, यह पहली नवरात्रि होती है। दूसरी नवरात्रि कुवार जो आने वाली है, कुवार में होती है। और दो जो है गुप्त नवरात्रि जो होती है। पहली नवरात्रि माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुक्ल, और जो ये हम जो है यहाँ पर हवनात्मक नवचंडी प्रयोग है, इसका नाम है आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय होते हैं। 13 अध्याय में 700 मंत्र होते हैं। इन हर मंत्रों में अलग अलग औषधियों से आहुतियाँ होती हैं। कैसी भी आदि व्याधि रोग कुछ भी हो, ये आप देख रहे हैं, इतनी सारी जो है सामग्री रखी हुई है। कम से कम 700 सामग्रियां हैं। हर मंत्रों से अलग अलग जो है, खीर से, हलवा से, कमलगट्टा से, रक्त चंदन से, जायफल से और आमरास से भांति भांति की आहुतियाँ भगवती को जो है कराई जाती है। आज तृतीय दिन है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे। तो आज जो है चंद्र घंटा का दिन है। चंद्र घंटा की विशेष आहुतियाँ होती हैं। घी, शाकल और विशेष रूप से जो है जायफल, भांति भांति की आहुतियाँ होती हैं। सारे जो है जितने भी यहाँ भगवान देवताओं का आह्वान किया गया है, कुल के देवी देवता है। हमारे देवी भागवत में उल्लेख है, मनुष्य जब कई तरह की आदि व्याधियों से पीड़ित होता है, जब इसी का प्रयोग यहाँ तक कि भगवान राम ने स्वयं अयोध्या में इसी यज्ञ का आयोजन किया था। जिस समय पर रावण को मार करके भगवान आए, तब एक दूसरा रावण पैदा हो गया। उस रावण का नाम था महारावण। तब जो है यही आहुतियाँ जो है भगवान राम ने किया, जिससे हवनात्मक सतचंडी प्रयोग बोलते हैं। उसी समय माँ सीता जी ने 1000 भुजा धारण करके और महारावण का जो है वध किया। ब्रह्म राक्षस अगर किसी के यहाँ परेशान करता हो, प्रेत जो है परेशान करता हो, जिंद परेशान करता हो, भूत परेशान करता हो, डांकनी, सांखनी, बेताल, किसी भी तरह की आदि व्याधि हो, तो सर्व रोग निवारण माँ जगदम्बा, यह हवनात्मक जो बाधा हो उससे अलग अलग, जिस तरह से अगर किसी के पुत्र ना पैदा होता हो तो उसे जो है शिवलिंगी से आहुति करना चाहिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुदानतः मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति निशंसः। हर औषधियाँ, हर मंत्र, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग औषधियाँ हैं। ये सब करने से भगवती सभी की जो है मनोकामना पूर्ण करती है। क्योंकि कुपुत्रो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवति। पुत्र जो है कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। हमारे जो सहायक पंडित हैं, वो भी हमारे साथ में हमारी बड़ी मदद जो है करते हैं। और हमारे शिष्ट परिवार पटोरी के राजा साहब, ये सभी जो है परिकर हैं, सभी कन्याएं हैं। हम इन जो है कन्याओं को अलग अलग रूप देखते हैं। किसी को माँ गायत्री का स्वरूप देखते हैं, किसी को माँ सरस्वती का स्वरूप देखते हैं, किसी को जो है चामुंडा का, किसी को जो है सिद्धात्री का, किसी को जो है शैलपुत्री का। और हमारी जो माताएं जो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा का स्वरूप होती हैं।
इस तरह जो है हवनात्मक इस कलयुग में इससे सुंदर प्रयोग कुछ भी नहीं है। कैसी भी आदि व्याधि हो, हवनात्मक सतचंडी प्रयोग हो जाए तो उसके घर से आपत्ति रूपी कांटा निकल जाएगा और उसके घर में सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो जाई है। क्योंकि कलयुग में जो है दुर्गा ही साक्षात भगवती है, स्वरूप है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रो, मोक्षार्थी लभते गतम। अगर विद्यार्थी है उसको विद्या की प्राप्ति होगी, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होगी, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होगी, पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति जिस इच्छा से भगवती की अर्चना करेगा, आराधना करेगा, भगवती उसकी सभी मनोकामनाओं को, क्योंकि भगवती क्या है, माँ है और माँ जो है अपने बच्चों का जो है कल्याण ही चाहती है। बोलो जगदम्बे मातों की जय।